बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 10। हमारे पाठ 10 का नाम है यमराज का निमंत्रण। पाठ परिचय। यह व्यक्ति के चरित्र की दुर्लभता है कि वह आत्मा प्रसन्नता के लिए ललायत रहता है। वह यह जानने का प्रयत्न तक नहीं करता कि इस झूठी प्रशंसा के पीछे व्यक्ति का कोई विशेष उद्देश्य तो नहीं, उसका कोई स्वार्थ तो नहीं। प्रस्तुत एकांकी में ऐसे ही दुर्बल चरित्र और आत्म प्रशंसा प्रेमी राजा का वर्णन किया गया है। पात्र। अभिमान सिंह एक राजा, पंडित, गुणगानी, राजा का भाट, यमदूत, यमराज का दूत, महामाया, अभिमान सिंह की रानी, कृपालपाल सिंह, राजा का मंत्री। पहला दृश्य, राजमहल का कमरा, राजा और रानी सिंहासन पर तथा मंत्री और भाट राजा के आमने सामने आसन पर बैठे हुए। अभिमान सिंह मंत्री से, जो मंत्री जी, मेरे विषय में प्रजा की क्या राय है? कृपापाल सिंह, महाराज, सारी प्रजा प्रसन्न है, छोटे बड़े सभी आपकी प्रशंसा करते हैं। आपकी सच्चाई, दया और न्याय और भला कौन भूल सकता है? अभिमान सिंह, रानी, आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? सच सच बताइए। महामाया, महाराजा, आपके सामने कोई दूसरा राजा इस धरती पर नहीं है। अभिमान सिंह, गुणगानी जी, आप मेरी बड़ाई के गीत तो रोज रोज गाते हैं, पर आज सच सच बताइए कि मैं आपको कैसा लगता हूँ? गुणगानी, अन्नदाता, मैं कभी आपकी झूठी बड़ाई नहीं करता। आपके एक एक गुण की प्रशंसा पर एक एक पुस्तक लिखी जा सकती है। आप ऐसे वीर हैं कि जब आप चलते हैं तो पृथ्वी डगमगाने लगती है, हिमालय थरथराने लगता है और शेषनाग की पीठ पर छाले पड़ जाते हैं। लक्ष्मी तो आपकी आंखों में रहती है, सरस्वती तो आपकी जीभ रूपी कमल पर बैठी वीणा बजाती है। आपके प्रताप से ही सूर्य चंद्र चमकते हैं। यदि आप न हो तो सब अंधेरा ही अंधेरा फैल जाए। महाराज, आप तो बस आप ही हैं। अभिमान सिंह, इसका मतलब मुझे अभी बहुत वर्षों तक राज करना चाहिए। सब एक साथ, कम से कम 100 वर्ष तक। महाराज, सब चले जाते हैं। दूसरा दृश्य, राजा एक सजे हुए पलंग पर सोया है। एक मोटा तगड़ा काला यमदूत आता है। राजा अचानक उठ बैठता है। अभिमान सिंह, तुम कौन हो? तुम मेरे महल में इस तरह कैसे घुस आए? यमदूत, मैं यमदूत हूँ, मुझे यमराज ने भेजा है, मैं तुम्हें नरक में ले जाने के लिए आया हूँ। अभिमान सिंह गुस्से से, अरे यमदूत, क्या यमराज को मालूम नहीं कि मैं पृथ्वी का प्रजापाल हूँ? मेरे चलने से पृथ्वी डोलती है, मेरी कृपा से लोग मालामाल हो जाते हैं। यदि मैं न रहूंगा तो यहाँ का काम कैसे चलेगा? सबकी देखभाल कौन करेगा? तुम अब भागो यहाँ से, नहीं तो मेरे पहरेदार तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहनाकर तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। यमदूत हंसते हुए, चुप रह, मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं। मैं यमराज का दूत हूँ, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। अब तुम्हें जो कहना हो यमराज से ही कहना। अभिमान सिंह, अरे द्वारपाल, जयपाल, हरपाल कोई है? दौड़ो, यह दुष्ट हमारे प्राण ले जा रहा है, यह हमारा कहना टाल रहा है। अरे दौड़ो, तलवार लेकर दौड़ो, रोको इसे। यमदूत, अरे चुप भी रहो, अब तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन सकता, तुम्हारा चिल्लाना बेकार है। संसार को तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम संसार के लिए मर चुके हो। अभिमान सिंह, नहीं यमदूत, यह बात नहीं है। मेरी प्रजा मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे बिना वह अनाथ हो जाएगी। आप मेरी बातों को सच मानिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको बहुत बड़ी जागीर दूंगा। यमदूत हंसते हुए, अच्छा तो तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? जोर से, अब चलो जल्दी। विमान सिंह, दूतराज, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पर सच मानिए, मेरे न रहने से राज्य का सारा काम बिगड़ जाएगा। सब लोग समुद्र में कूदकर प्राण दे देंगे, प्रजा अनाथ हो जाएगी। यमदूत, यह तुम सोचते हो, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने से कुछ नहीं होता। तुम्हारे मरने से यदि 3 आदमी भी दुखी होते तो मैं तुम्हारी प्रार्थना मानकर तुम्हें कुछ दिन और धरती पर रहने देता। विमान सिंह, आप ही विश्वास कीजिए,
लोग मेरे बिना बहुत दुखी होंगे। चाहे तो परीक्षा लेकर देख लीजिए। यमदूत: अच्छा बताओ, मैं किन 3 लोगों से पूछूं कि उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है या नहीं? अभिमान सिंह सोचते हुए: आप रानी, मंत्री और गुणगानी भाट से पूछकर देख लें। यमदूत: अच्छा, तुम सांस रोककर पड़े रहो, मैं तुम्हारे ऊपर एक चादर डाल देता हूँ। मैं धर्मराज का रूप धारण कर लेता हूँ ताकि वे सब सच सच बोल दें। बोलो, स्वीकार है तुम्हें? राजा: स्वीकार है। यमदूत राजा को चादर से ढककर लेटा देता है, स्वयं वेश बदलकर आता है, रानी को बुलवाता है। यमदूत धर्मराज के वेश में: हे महारानी, यह आपके पति का शव है, क्या आप चाहती हैं कि मैं इन्हें जिंदा कर दूं? महामाया: नहीं महाराज, मैं तो इनसे बहुत परेशान थी। अच्छा है, अब मेरा बेटा राजा बनेगा और मैं राजमाता कहलाऊंगी। यमदूत: अच्छा, अब आप चाहिए। मंत्री का प्रवेश। मंत्री: कहिए प्रभु, क्या आज्ञा है? यमदूत: राजा का शव देख रहे हो, क्या इन्हें कुछ दिन और संसार में रहना चाहिए? मंत्री: महाराज, मैं तो इनसे बहुत परेशान था, यह मेरी कोई बात नहीं सुनते थे, बस अपने ही कहते रहते थे, खुद तो पागल थे ही, मुझे भी पागल बना दिया था। यमदूत: अच्छा जाओ, पंडित गुणगानी को भेजो। पंडित गुणगानी: जय हो महाप्रभु। यमदूत: तुम राजा के भाट थे, अब वह संसार में नहीं रहे, तुम उनकी बढ़ाई में 2 शब्द कह दो। पंडित गुरगानी: प्रभु क्या कहें, राजा तो ऐसा घमंडी था कि पूछो मत, अपनी झूठी प्रशंसा से फूला रहता था, हम तो झूठी प्रशंसा करते करते थक गए, अच्छा हुआ जान छूटी, अब हमें और झूठ तो न बोलना पड़ेगा। यमदूत राजा से: सुन लिया अपने कानों से सब कुछ, चलो अब सीधे नरक में। यमदूत राजा को ले जाता है, पर्दा गिरता है,